कुछ देर पहले ही ईरान ने प्रतिशोध का 16वां चरण लॉन्च कर दिया है। इजराइल में ईरान के हमले तब तेज हो गए जब रिपोर्ट आई कि खमेनेई के सबसे खास सलाहकार जिंदा है और इसी के बाद खमेनेई और उनकी सेना ने इजराइल को ऐसा दंड देने का ऐलान कर दिया जिससे इजराइल भविष्य में ईरान पर हमला करने की हिम्मत न जुटा पाए। इस घोषणा के साथ ही इजराइल में मिसाइल विध्वंस का नया दौर शुरू हुआ है। ईरान में इजराइल के हमले का नया चरण शुरू हो गया है। ईरानी सेना ने इजरायली शहरों को नए सिरे से दहलाना शुरू कर दिया है। ईरान की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के विस्फोट से तेल अवीव और हाइफा धधक रहे हैं। ईरान के प्रतिशोध का नया चरण तब आरंभ हुआ जब रिपोर्ट आई कि खमेनेई के सलाहकार अली शमखानी जिंदा हैं। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि इजराइल के हमले में शमखानी की मौत हो गई है, लेकिन तब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि शमखानी जिंदा है। शमखानी इजराइल के हमले में घायल हो गए थे, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। शमखानी ने बयान जारी कर कहा है कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। ईरान की जीत का दिन बहुत निकट है। शमखानी के जीवित होने की पुष्टि हुई, उनकी वापसी की रिपोर्ट आई तो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई के साथ साथ ईरानी सेना के भी हौसले बुलंद हो गए। ईरान ने इजरायली शहरों पर मिसाइल वर्षा का नया चरण शुरू कर दिया। शमखानी की वापसी के बाद ईरानी सेना ने एक बार फिर से मैन टू मैन मार्किंग वाले फॉर्मूले के तहत टारगेट को समाप्त करना शुरू कर दिया है। इजराइल में ईरान के भयावह हमले तब शुरू हुए जब इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की कार्बन फैक्ट्री को जला दिया। कार्बन फैक्ट्री पर हुए इस हमले से ईरान को 4,330 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। इजराइल के इस हमले से भड़की IRGC ने तेल अवीव में वीज़मैन इंस्टीट्यूट को टारगेट किया। ईरान के हमले में रिसर्च सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा है। या रब अल्लाह! ईरान का यह हमला इजरायली परमाणु मिशन के लिए बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। आखिर कैसे, अब इसे समझिए। दरअसल ईरान ने जिस वीज़मैन इंस्टीट्यूट को ध्वस्त किया है वो इजराइल का सबसे बड़ा और मशहूर साइंस सेंटर है। यह इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इजरायली वैज्ञानिक यहीं पर न्यूक्लियर शोध करते हैं। यह इजराइल का बड़ा मिलिट्री डेवलपमेंट सेंटर है। ईरान का दावा है कि उसने अब इस सेंटर को तबाह कर दिया है। यूं तो ईरानी सेना पिछले 8 दिनों से इजरायली शहरों को दहला रही है, लेकिन अब उसके हमले और भी तेज और भी भयावह हो गए। पिछले 8 दिनों में ईरान ने इजराइल में विनाश की कितनी बड़ी आग भड़काई है, अब इसे समझिए। ईरान 8 दिनों में इजराइल पर 16 चरणों में मिसाइल की बरसात कर चुका है। ईरान के प्रतिशोध की शुरुआत 13 जून को हुई और उस दिन ईरान ने इजराइल पर 100 मिसाइलें फायर की। इनमें से करीब 10 हमले सफल रहे और 14 जून को ईरान ने और भी भीषण अटैक किए। इस बार इजराइल पर 130 मिसाइलें दागी गईं और इस बार भी ईरान के 10 हमले सफल रहे। 15 जून को 95 मिसाइलें फायर की गईं, ईरान के 7 हमले सफल रहे। 16 जून को 43 मिसाइलें दागी गईं। मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया। 17 जून को ईरान ने 33 मिसाइलों से धावा बोला, इनमें से 8 हमले कामयाब रहे। 18 जून को 26 मिसाइलें फायर की गई, लेकिन इस दिन ईरान सिर्फ 2 टारगेट को ही खत्म कर पाया। 19 जून को 35 मिसाइलों की बरसात की गई। इजराइल में ईरान के 6 टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। 20 जून यानी आज तक जो जानकारी है वो इजराइल ईरान में 30 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक आज ईरान 7 जगहों पर विस्फोट करने में कामयाब रहा है। ईरान ने मिसाइलों के साथ साथ अब ड्रोन से भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं।
ईरान ने पहली बार तेल अवीव और हाइफा में ड्रोन से हमले किए। ईरानी सेना ने अब ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का 15वां चरण लॉन्च कर दिया है। इसके तहत ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल में एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त कर दिया। तेल अवीव में ईरान ने इजरायली सेना के कमांड और इंटेलिजेंस सेंटर को टारगेट किया। तेल अवीव में ही ईरान ने नॉर्वे के राजदूत के घर को तबाह कर दिया। तेल अवीव में ईरान ने इजराइल के 2 एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। ईरान ने हाइफा की तरफ 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा मिसाइलें फायर की। हाइफा में हमले से इजराइल के मिलिट्री इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है। मिसाइल विस्फोट की वजह से हाइफा पोर्ट का एक हिस्सा भी खंडहर बन गया। ईरान ने इजरायली न्यूज चैनल 14 को अपना हेडक्वार्टर खाली करने को कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह चैनल ईरान के टारगेट पर है। आने वाले वक्त में ईरान इस पर भी मिसाइलों की वर्षा कर सकता है। ईरान के हमले से इजराइल में जबरदस्त विनाश हो रहा है। अब नुकसान को छिपाने के लिए इजराइल एक साथ कई कदम उठा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि ईरान के पहले का वीडियो जो भी शख्स पोस्ट करेगा उसे जेल की सजा दी जाएगी। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक अब उन लोगों की धरपकड़ तेज हो गई है जो लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल में अल जजीरा चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। इंटरनेट पर अल जजीरा चैनल जो भी देखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है इजराइल को यह सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ईरान के हमलों को इजरायली एयर डिफेंस रोक नहीं पा रहे हैं। अगर इजराइल में इसी तरह विनाश होता रहा तो ट्रंप और उनकी सेना को इजराइल का रेस्क्यू करने के लिए जंग में उतरना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।